दोस्तों, जहां एक अमेरिकन वेल्डर की मंथली इनकम लाखों रुपए होती है, वहीं पे अगर बात करें हम भारतीयों की महीने की मासिक आय लगभग 15 से 20 हज़ार रुपये तक का होता है। लेकिन ऐसा बड़ा अंतर क्यों है? जहां अमेरिकन वेल्डर लाखों रुपए कमा रहे हैं और हम भारतीय हज़ारों में, सो भी इतने 15 से लेकर 20 हज़ार, ये तो काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। लेकिन इसके पीछे का रीज़न बहुत बड़ा है। तो आइए जानते हैं इतना कम हम भारतीय क्यों कमा पाते हैं। साथ ही साथ अमेरिकन वेल्डर के पास क्या क्या होने मस्ट इम्पॉर्टेंट है, उनके पास कौन सी डिग्रियाँ होना मस्ट इम्पॉर्टेंट है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जिक्र करते हैं कि एक अमेरिकन वेल्डर के पास वेल्डिंग के क्या क्या टूल्स या एसेसरीज होना मस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले उनके पास एक वेल्डिंग हेलमेट होना मस्ट इम्पॉर्टेंट है। दूसरे नंबर में बात करें तो वेल्डिंग जैकेट का भी होना उसके लिए मस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जैकेट हमारे जो है शरीर बॉडी का सुरक्षा करता है। तीसरे नंबर का बात कर लें तो जी हाँ, वेल्डिंग ग्लव्स का भी होना इम्पोर्टेंट रखा गया है। चौथे नंबर में बात करें तो सेफ्टी ग्लासेस, जी हाँ, सेफ्टी ग्लासेस मतलब गॉगल्स का भी होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। बात करें पाँचवें नंबर में जो उनके पास होना मस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो है ईयर प्रोटेक्शन। जी हाँ, कानों के लिए एयर प्रोटेक्शन होना भी उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अहम होता है। ग्राइंडिंग के लिए जो है, ग्राइंडिंग के लिए हेलमेट होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पारदर्शी हेलमेट होना इंपॉर्टेंट माना गया है। छठे नंबर में बात कर ले तो स्टील टॉय वर्क्स के लिए शू होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है ना, मस्ट इम्पॉर्टेंट रखा गया है। बात कर ले आठवें नंबर का तो फायर एक्सटिंग्विशर होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखा गया, क्योंकि कभी भी आपातकालीन स्थिति में इससे आग को बुझाया जा सकता है। बात कर ले 9वें नंबर का, जो 9वां नंबर है उसके लिए होना मस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो है वेल्डिंग मशीन, जो हम भारतीयों के पास भी होता है ये। जी हाँ। 10वें नंबर का बात करें तो वेल्डिंग टेबल कार्ड होना मस्ट इम्पॉर्टेंट रखा गया है। और अगर 11वें नंबर का बात कर ले तो उसके पास मार्किंग टूल्स होना इम्पोर्टेंट रखा गया है। 12वें नंबर में जो उनके पास होना चाहिए वो रखा गया है एंगल ग्राइंडर। 13वें नंबर का बात कर ले तो वेल्डिंग वायर या वेल्डिंग इलेक्ट्रोड को रखना मस्ट इम्पॉर्टेंट है। और 14वें नंबर का बात कर ले तो उनके पास जो है पिलास या फिर वाइस ग्रिप्स के जो पिलार्स है उनके पास रखना, टोंग इत्यादि को रखना मस्ट इम्पॉर्टेंट रखा गया है। 15 नंबर का बात कर ले तो वेल्डिंग मैग्नेट्स होना मस्ट इम्पॉर्टेंट रखा गया, क्योंकि किसी भी मेटल को पकड़ने के लिए, उसको सटीक रखने के लिए वेल्डिंग मैग्नेट का होना मस्ट इम्पॉर्टेंट रखा गया है। 16वें नंबर का बात कर ले तो वेल्डिंग क्लैंप्स, जी हाँ, वेल्डिंग क्लैंप्स को भी रखा गया है। 17वें नंबर का बात कर ले तो स्क्वायरिंग टूल्स और 18वें नंबर में वेल्डिंग फिलास को रखा गया है। और 19वें नंबर में हैक्सा, जी हाँ, जो आरी का काम करता है काटने का। और 20वें नंबर में बात कर ले तो चिपिंग हैमर को भी रखा गया है। वहीं बात कर ले 21वें नंबर में जो है स्टील वायर ब्रश होना चाहिए। 22वें नंबर में रखा गया है हैंड फाइल को। इन सभी का होना एक वेल्डर, अमेरिकन वेल्डर के लिए मस्ट इम्पॉर्टेंट है। और जनरली हम भारतीयों के पास भी ऐसे सामानें उपलब्ध होती है, लेकिन फिर भी हमारी कमाई में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस रखा गया अमेरिकन वेल्डर के मुकाबले। तो बात कर लें इनके बाद कि अमेरिकन वेल्डर के पास किन डिग्रियां का होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखा गया है, जो हम भारतीयों के पास जनरली नहीं हो पाता है। फ्रेंड्स, एक अमेरिकन को वेल्डर बनने के लिए उनके पास इन डिग्रियों का होना मस्ट इम्पॉर्टेंट रखा गया है, जैसे कि हाई स्कूल डिप्लोमा या फिर GED। दूसरे नंबर का बात कर ले तो बैचलर डिग्री का होना इम्पॉर्टेंट है। तीसरे नंबर में एसोसिएट डिग्री का होना भी इम्पोर्टेंट रखा गया है। और चौथे नंबर में मास्टर डिग्री हो तो आप वेल्डर की उपाधि पा सकते हैं अमेरिका में। वहीं अगर बात करें हम भारतीयों के पास ITI के थ्रू से डिप्लोमा या फिर ITI के थ्रू से वेल्डर की डिग्री हो तो हम आसानी से वेल्डर की नौकरी ले पाते हैं। तो दोस्तों, बात कर ले एक अमेरिकन वेल्डर का मासिक आय मतलब मंथली इनकम कितना हो जाता है। तो एक आंकड़े के अनुसार, जैसा कि देख सकते हैं 2022 के नए आंकड़े के अनुसार दिखाया गया है कि महीने का नहीं बल्कि वह पर घंटे का 19.05 जो है डॉलर कमा लेता है पर घंटे का। वहीं बात कर ले कि पर डे मतलब पर दिन कितना कमा लेता है, तो $197 वह एक दिन का कमा लेता है, एक अमेरिकन डॉलर। वहीं बात करें कि सप्ताह में कितना कमा लेता है, तो $742 वह एक सप्ताह में कमा लेता है। और वहीं मंथली इनकम का बात कर ले तो एवरेज एक अमेरिकन वेल्डर महीने का $2,872 रुपये कमा लेता है। जी हाँ, $2,872 कमा लेता है। तो दोस्तों, अब बात करें हम भारतीय एक महीने में कितने कमा पाते हैं, तो मुश्किल से 1500 से 20 हज़ार रुपये। वहीं बात कर ले अगर कोई ग्रामीण इलाके में काम करता है तो 8 से 10 हज़ार जनरली कमा पाता है। लेकिन इतना अंतर होने के पीछे रीज़न ये है कि हम वेल्डर एक मजबूत संगठन के साथ काम नहीं करते हैं। हमें जैसा इच्छा होता है, जहाँ जिस दुकान में जितना रुपये मिल गए उसके हिसाब से काम कर लेते हैं। एक हमारा कोई संगठन नहीं बना है जिसके ज़रिए से हम यूनिटी नहीं बना है जिसके ज़रिए से हम ये तय कर पाएँ कि हम वेल्डर का कितना
मंथली इनकम होना चाहिए, पर आवर के कितना इनकम होना चाहिए, ये हमें मिल के एकजुट होकर ये बात करना चाहिए। सभी वेल्डरों का एक यूनिटी होना चाहिए कि हाँ कि हमें मंथली इनकम इतना मिलना चाहिए। जैसा कि अदर कंट्रीज़ में होता है, या फिर आप अमेरिका ले लीजिए, दुबई ले लीजिए, चाइना ले लीजिए, वहाँ का एक संगठन बना हुआ है एक वेल्डर का कि उनकी मंथली इनकम कितना हो पाए। लेकिन हमारे देश भारत में ऐसा कुछ संगठन नहीं है, यूनिटी कुछ भी नहीं बना हुआ है, जैसे कि आप लोग भी जानते होंगे। तो फ्रेंड्स, हम इंडियन वेल्डर को अगर हमारी सैलरी को बढ़ाना है तो हमें अडिक्ट रहना होगा, अपनी कौशल पे। जी हाँ, हमारे जो टैलेंट है उस पर अडिक्ट रहना होगा। जी, हमें दिखाना होगा कि हमारी टैलेंट जो है बहुत ही कौशल भरा हुआ है, जिसके ज़रिए से हम एक अच्छा काम कर सकते हैं। इसीलिए अगर कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी वेल्डर अगर कहीं काम करते हैं तो अडिक्ट होकर अपना मंथली इनकम को बताना होगा कि हमें इतना ही चाहिए, उससे कम में हम काम नहीं कर सकते। जी हाँ, और जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दूसरे वेल्डर भाइयों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उन्हें भी ये बात जरूर से जरूर मालूम हो सके। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।